प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो आज हम विद्यार्थियों राजस्थान जीके पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के में आपको ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे प्रश्न पे अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप भी राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर देख के चले जाना। आपका एग्जाम में बेड़ा पार है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। राजस्थान की चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, 2014 से ये प्रश्न क्या हो रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए भैया क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो गौर से इस क्लास को देख लेना दोस्तों, और जल्दी से सारे प्रश्न आप याद कर लेना। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावन, तोता, बटेर। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? गोडावन ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। और गोडावन सर्वाड़ी कहां पाया जाता है? जैसलमेर में सर्वाड़ी पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग किस कारण दिया गया है? बिल्कुल आप सभी को दोस्तों पता है जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था दोस्तों, पहले तो ये बताओ। जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहा जाता है दोस्तों। और जयपुर है, इसको गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है दोस्तों, सारे घरों का रंग कैसा है? गुलाबी रंग है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, पिंक सिटी बिल्कुल जयपुर को कहा जाता है। और जब जयपुर में नए मेहमान आ रहे थे दोस्तों, तो मेहमानों के स्वागत में क्या किया दोस्तों, जयपुर को बिल्कुल गुलाबी रंग दे दिया गया था। ठीक है, और जयपुर में क्या बना हुआ है? हवा महल बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल का निर्माण दोस्तों बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। हवा महल का निर्माण 1799 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ताद। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जिला स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? कमेंट करेंगे। जिला स्तर पर आपसे पूछा है, कार्यपालिका का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है कलेक्टर। जो भी कलेक्टर बता रहा है, कलेक्टर सही है। अगला पूछा है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा है कि आरबीआई के गवर्नर है वो वर्तमान में कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला सवाल दोस्तों, थेवा कला का मुख्य केंद्र है। देखो ब्लू पोट्री का अगर आपसे पूछे तो जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा की, और थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है। यहाँ पर ऑप्शन में अलग से कर देता हूं कि थेवा कला कहाँ की है। थेवा कला है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है। ठीक है, इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है दोस्तों? सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वनावन वाला जिला, मतलब राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है ना, और सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू में। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? उदयपुर में पाए जाते हैं सबसे अधिक वन। ठीक है, अगला सवाल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर दोस्तों है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये थोड़ा इंडिया लेवल का सवाल है, तो ये कहाँ पर है? ये है केरल के अंतर्गत। ठीक है, अगला पूछा है, प्रोग्रामिंग में कपाई लिंक का अर्थ क्या होता है? कपाई लिंक का अर्थ का पूछा दोस्तों, ये सवाल कंप्यूटर से लिया गया है। कपाई लिंक का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? कोड को मशीन भाषा में बदलना। क्या करना दोस्तों? कोड को मशीन की भाषा में बदलना क्या कहलाता है? कपाई लिंक कहलाता है। अगला पूछा है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल के अंतर्गत सीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ईमेल के अंतर्गत सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी दोस्तों। लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? कमेंट करेंगे। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है एमाइलेज। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। साथ साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, है ना। राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी बिल्कुल आपको करवाई जाएगी, बेफिक्र हो जाओ। आज से आपको यहाँ पर क्या करवाई जाएगी दोस्तों? राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपने हाईकोर्ट में फॉर्म भर दिया है तो क्लास से आप रोजाना देखते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा एमाइलेज। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? बताओ भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों, इसने अपने प्रयोग किए थे ना, वो किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल के प्रयोग दोस्तों मटर के पौधे पे। किसके पौधे पे है दोस्तों? मटर के पौधे पे है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नीला लिटमस लाल कब होता है? कमेंट करेंगे। नीला लिटमस होता है ना, वो लाल कब होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों अम्लीय विलन के समय। कब होता है? अम्लीय विलन के समय। ये अम्लीय और सारी वाला टॉपिक है ना, इसको थोड़ा पढ़ लेना। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसको आप थोड़ा क्या कर लेना, कवर कर लेना। अगला पूछा, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला सवाल,
राज्य सूची किस अनुसूची में है? फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य सूची है दोस्तों वो किस अनुसूची में दी गई है? तो राज्य सूची है वो 7वीं अनुसूची में। किसमें दोस्तों है? 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न पूछा है समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? सबको समानता दी जाए भैया, है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे। समान अवसर का अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? समान अधिकार प्रदान है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स हमारे पास आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों और आज इस कोर्स को आप ज्वाइन करें। अभी थोड़ा दोस्तों क्या ऐप प्ले स्टोर में मिल नहीं रहा है, बट बहुत जल्द है वो प्ले स्टोर में हमारा ऐप आ जाएगा फिर से। तो आप ट्राई करते रहो, जब मिल जाए तब डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों और वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? कमेंट करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है 1976 में। कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 के अंतर्गत, ठीक है। जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? फटाफट कमेंट करेंगे। जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा? कमेंट करेंगे दोस्तों। डबोक हवाई अड्डा है वो अपने दोस्तों कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है, जिससे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा है वो कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। वहीं अगर आपसे दोस्तों पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, वो अपने कहां पर है? तो वो दोस्तों है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, है ना। हाँ जी, कि भाई सांगानेर हवाई अड्डा है वो जयपुर में है। तो बताओ नाल हवाई अड्डा कहां पर है? आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं नाल हवाई अड्डे के बारे में। नाल हवाई अड्डा है वो भी आपको साथ साथ में याद कर देना है, ठीक है। अगला है करणी माता का मंदिर कहां पर दोस्तों है? करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं और करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ठीक है दोस्तों। बनास नदी, है ना, बनास का संगम किस नदी में होता है? कमेंट करेंगे। बनास को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों, और बनास का जो संगम होता है ना वो किस नदी में होता है? नदी वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना भैया। बनास नदी का संगम चंबल नदी में होता है। किसमें होता है? चंबल में होता है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? कमेंट करेंगे। सहायक नदी बहुत बार पूछी जा चुकी है दोस्तों, तो पार्वती है ना वो किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। चलिए सारे विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देख लेंगे ताकि आपको फायदा हो सके, आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो पार्वती नदी है वो क्या है दोस्तों? चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला पूछा है सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बात करें अगर सरसों अनुसंधान केंद्र की दोस्तों तो वो है सेवर भरतपुर में। कहां पर दोस्तों है? सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। गेहूं अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो ये सवाल इंडिया लेवल का है। गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो है करनाल के अंतर्गत। कहां पर है? करनाल में दोस्तों। रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य किस जिले में है? कमेंट करेंगे। रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य दोस्तों, तो रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य जो है वो है बूंदी के अंतर्गत। वहीं अगर आपसे पूछे सरिस्का अभयारण्य कहां पर है तो सरिस्का अभयारण्य है वो अलवर में है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे फुलवारी की नाल कहां पर है तो उदयपुर में है। सारी बातें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। अगला है बांसुरी, है ना। बांसुरी किस प्रकार का वाद्यंत्र है? बांसुरी है वो कैसा वाद्यंत्र दोस्तों होता है ना। वाद्यंत्र हो गए, आभूषण हो गए, अच्छे टॉपिक है। तो बिल्कुल बांसुरी है वो क्या होता है? सुशीर वाद्यंत्र है। कैसा वाद्यंत्र है? सुशीर वाद्यंत्र दोस्तों है। अगला पूछा है दादू दयाल का प्रमुख आश्रम कहां पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल हैं, इनका आश्रम है वो कहां पर है? तो इनका आश्रम है दोस्तों नारायण जयपुर के अंतर्गत। कहां पर है? नारायण जयपुर में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? देखो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, और इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अरावली की दूसरी ऊंची चोटी पूछे आपसे तो शेर चोटी क्या है दोस्तों? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एमएस वर्ड में कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है? अगर आपको एमएस वर्ड में कॉपी करना है दोस्तों तो इसकी शॉर्टकट की होती हुई क्या होती है? कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है इनमें से सर्च इंजन नहीं है। कौन सा इनमें से दोस्तों एक सर्च इंजन है वो नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो फोटोशॉप है ना, इसमें क्या होता है? एडिटिंग होती है फोटो वगैरह की, तो ये एक आपका सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। अगला है दिगंबर संप्रदाय के संबंधित कौन है? कमेंट करेंगे। अगर आपसे पूछा राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो राम शनि संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है वो आपने शाहपुरा में है। अगर आपसे पूछे जस्ता संप्रदाय की प्रधान पीठ, जस्ता संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दोस्तों कत्रियसर बीकानेर में है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये अग्नि नृत्य करते हैं।
ठीक है, तो दिगंबर संप्रदाय के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जैन धर्म राइट रहेगा। ठीक है, अगला है हल्दीघाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था दोस्तों? है ना, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अगर आपसे पूछे तो चेतक दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम क्या था दोस्तों? अक्सर मैं आपसे बोलता हूं हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है ना, मजा आ गया भाई, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आपको मजा आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा था सारे प्रश्न छपेंगे, है ना, तो हम तो वही बोलते भैया, है ना, बहुत लंबे समय से जारी करवा रहे हैं, जो प्रश्न करवाते हैं वो टपकते हैं एग्जाम में। तो फटाफट कमेंट करेंगे। औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक कौन था? औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक दोस्तों था, वो था राज सिंह। कौन था? राज सिंह। अगला है बीकानेर की रामपुरी हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रामपुरी हवेली है ना, वो किसके लिए है? देखो, पटनों की हवेली जैसलमेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। नतमल की हवेली जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, और रामपुरी हवेली है वो भव्य झरोकों किसके लिए दोस्तों? भव्य झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन अगर आपसे पूछे तो 2015 में। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी द्वारा। तो क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में पगड़ी संग्रहालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत पगड़ी संग्रहालय है वो अपने कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। आदिवासियों का भगोरिया मेला किस जिले में भरता है? देखो, आदिवासियों का कुंभ है वो तो बेणासुर मेला है। ठीक है, और आदिवासियों का भगोरिया मेला है वो कहाँ भरता है? ये भरता है दोस्तों अपने बांसवाड़ा में। कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछे शहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो शहरियों का जाति का जो कुंभ मेला है वो दोस्तों आपका रहेगा सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा बारा में भरता है। अगर आपसे पूछे आदिवासी कुंभ कहाँ पर भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है। ठीक है, सतर्क हो जाओ भैया। अगला प्रश्न पूछा है किशनगढ़ की चित्रशैली किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किशनगढ़, मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों कि बनी ठणी है ना, बनी ठणी है, इसे क्या बोलते हैं? भारतीय मोनालिसा कहते हैं। और इसका संबंध है किससे हो जाएगा? किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स हमारे पास मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी क्या करें? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के अंदर संपूर्ण सीईटी का कोर्स मिलने वाला है। तो अब अगर अभी आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हो, ऐप नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन बाद आप ट्राई करना, ऐप हमारा उपलब्ध हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सीईटी का कोर्स भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ने वाला वायर कौन सा होता है ना? ऐसा वायर दोस्तों जो क्या करता है? स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ता है, तो उसे कहते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। अगला है दोस्तों अटेंशन का हिंदी रूप क्या हो जाएगा? अटेंशन का हिंदी रूप होता है ध्यान दोस्तों। क्या होता है? अटेंशन का हिंदी रूप होता है ध्यान। अगला है कृतज्ञता का सही अर्थ क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। कृतज्ञता का जो दोस्तों अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? धन्यवाद देना। क्या करना दोस्तों? धन्यवाद देना। अगला है बैठा किस काल की क्रिया है ना? बैठा किस काल का क्रिया रूप होता है? तो बैठा दोस्तों क्या हो जाएगा? बैठा मतलब भूतकाल है। बैठ गया ना, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अगला है लड़ना किस प्रकार की क्रिया है? लड़ना दोस्तों एक प्रकार की जो क्रिया होती है ना, वो है अपनी अकर्मक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, और जब आप हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम देने जाओ ना, तो इसमें हिंदी में दोस्तों प्रत्यय रूपसक अच्छे से पढ़ लेना। प्रत्यय रूपसक से प्रश्न है वो अधिक बढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम ही ऐसा है। ठीक है, तो थोड़ा आप क्या करें, अच्छे से पेपर को कवर करना। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाद संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाद संज्ञा है वो किसमें नहीं है दोस्तों? दिल्ली, राम, पर्वत, सीता। तो पर्वत में यहाँ पर व्यक्तिवाद संज्ञा है, वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, और गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमेंट करेंगे। मुहावरे अधिकार है भैया। गुलर का फूल होना मुहावरे करते हैं दोस्तों, है ना। गुलर का फूल होना, तूती बोलना, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो गुलर का फूल होने का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना हो जाएगा अप्राप्य वस्तु। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूर्य का प्रवासी कौन सा है? सूर्य का प्रवासी होता है रवि दोस्तों। रवि क्या होता है? सूर्य का प्रवासी होता है। अगला पूछा अभिधन इच्छित किस संधि का उदाहरण है? अभिधन इच्छित दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि। संधि कौन सी है दोस्तों? दीर्घ संधि है। मासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय रूप से अच्छे से कवर कर लेना। मासिक में एक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? एक प्रत्यय लगा हुआ है।
राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना पूरी की पूरी रट लेना, पहले बता रहा हूं A to Z। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हाल ही में दोस्तों बन रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो 2011 की जनगणना पढ़ के चले जाना दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं एक बार यहाँ पर कि सबसे कम लिंगानुपात वाला दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। तो अच्छे से कवर करना 2011 की जनगणना को। ठीक है, टेलीग्राम में मैं दोस्तों आज जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, उसमें कुछ नोट्स डाल दूंगा मैं, तो वो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात वाला लगभग कितना है, तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात दोस्तों है वो 916 के आसपास है। कितना है, लगभग 916 के आसपास। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, यहाँ तो सबसे कम साक्षरता आती है एग्जाम में और यहाँ सर्वाधिक आती है। ठीक है, तो राजस्थान का अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कोटा है। कौन सा है, कोटा। और सबसे कम है वो है जालोर। ठीक है मेरे साथियों, ऑप्शन ए आपका सही है। मंकी मैन ऑफ राजस्थान के नाम से किसे जानते हैं, मंकी मैन दोस्तों किसे कहते हैं। अगर वाटरमैन पूछे तो राजेंद्र शांकला है। ठीक है, राजेंद्र है कह सकते हो आप, बट मंकी मैन के नाम से जानकी लाल भाट को क्या बोलते हैं, बिल्कुल मंकी मैन कहते हैं। अगला है रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था। करंट अफेयर्स में ट्रॉफियां बढ़ के जाना भैया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का दोस्तों विजेता था वो थी मुंबई। कौन थी, मुंबई। अगला प्रश्न पूछा है सैयद मुस्तफ अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। सैयद मुस्तफ अली जो ये ट्रॉफी है ना, इसका संबंध है क्रिकेट से। अगला है मेमो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मेमो दोस्तों होती है ना, उसका प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, आंतरिक पात्राचार के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई दोस्तों है वो है 500 से 700 मीटर। कितनी है, 500 से 700 मीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो 550 मीटर है। अच्छे से पढ़ लेना, अरावली की टोटल लंबाई 692 है और 692 में से राजस्थान में अरावली है वो 550 मीटर है। ठीक है, नदियों द्वारा जमा होने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है। नदियां जो दोस्तों भाव में मिट्टी लेके आती है ना, वो मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा होती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। हाईकोर्ट पीयून की क्लास कोई लेके नहीं आ रहा, देख लो पूरा यूट्यूब शांत पड़ा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल हाईकोर्ट पीयून की क्लास लेके आ रहा हूँ। तो समझ रहे हो मेरी बात को, सभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट रहेगा। जिला न्यायालय का उच्च स्तर कौन सा होता है, कमेंट करेंगे। जिला न्यायालय का उच्च स्तर होता है उच्च न्यायालय। कौन सा होता है, उच्च न्यायालय। वर्तमान में RBI में उप गवर्नर की संख्या है, RBI में उप गवर्नर है वो है 4 दोस्तों। कितने हैं, 4। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री दोस्तों, पहली है वो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो पहली उप मुख्यमंत्री दोस्तों बनी थी वो थी कमला बेनीवाल। ठीक है, अगला सवाल, सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सहानुभूति में उपसर्ग है वो है स उपसर्ग। कौन सा, स। अगला सवाल, संविधान सभा में संविधान कब लागू किया गया था। संविधान सभा में संविधान को लागू दोस्तों किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ का विलोम क्या होता है। प्रारंभ का विलोम दोस्तों कमेंट करेंगे, तो प्रारंभ का विलोम होता है अंत। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पशु अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं, घोड़ावंत पक्षी हो गया भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भील जाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो भीलों का मुख्य त्यौहार होता है होली। होली भीलों का मुख्य त्यौहार है, और गवरी क्या होता है, भीलों का मुख्य नृत्य होता है। ठीक है, यहाँ पर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, होली सही रहेगा। कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज चंबल नदी पर दोस्तों है। ठीक है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है हर घर में नल से जल देना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बताने इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। ठीक है, आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हाईकोर्ट पीयून के लिए मैं लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम पे आ जाना, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे दोस्तों कि हाईकोर्ट पीयून में कैसे पेपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा फीडबैक दे देना, क्लास कैसे लगी दोस्तों, बाकी क्या हालचाल है बता देना। चलिए, जय हिंद जय भारत।